हेलो दोस्तों। तो पिछली क्लासेस में हमने स्टार्ट किए थे सेट्स। ओके, तो सेट्स के हमने डेफिनेशन देख चुके थे। देन उसी के बाद हमने उनको सेट्स को लिखने के दो मेथड्स देख चुके थे। ओके, तो उसमें से फर्स्ट मेथड था रूल में लिस्टिंग मेथड और सेकंड था तुम्हारा रूल मेथड। हम और दोनों की दोनों मेथड डिस्कस कर चुके थे। देन उसी के साथ हमने स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था, जो कि हम बोल सकते उसको लिस्टिंग फॉर्म में हमें क्या करना था, सेट्स को लिखना था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड था जिसमें तुम्हारे पास क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में स्टेटमेंट दिया था, उसको वर्ड फॉर्म में लिखना था। ओके, नंबर फॉर्म में स्टेटमेंट गिवन थे, उसको हमें वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने देख चुके थे। देन क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड देखे थे, जिसमें हमारे पास कोई भी दो एग्जांपल लेना था और उसे लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड से दोनों से लिखना था। कोई एक ही एग्जांपल को लेके रूल मेथड से भी लिखना था और लिस्टिंग मेथड से भी लिखना था। ऐसे हमें दो एग्जांपल्स करना था। ओके, उसमें से दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन बना के दे दिया था और आपको एक होमवर्क के तौर पर हमने दे दिए थे। साथ ही साथ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 उसी तरह था, जिसमें तुम्हारे पास ऑलरेडी रूल मेथड में क्वेश्चन दिया था और उसके लिस्ट फॉर्म में तुम्हें क्या करना था, क्वेश्चन करना था, जो कि मैंने होमवर्क आपको दिया था। ओके, तो दोस्तों यहाँ तक हमारी पिछली क्लासेस में हो चुका था। नाउ हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारे पास, जिसमें जो सेट्स है वो ऑलरेडी लिस्ट फॉर्म में हमारे पास दी है और हमें उसे रूल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना था। तो उसका सेट्स का फर्स्ट क्वेश्चन दिया आउट ऑफ फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास एक सेट गिवन है, जो कि ये एक सेट है जिसमें 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100 ये हमारे पास एलिमेंट्स है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमारे पास एक सेट्स है, एक सेट गिवन है और इस सेट्स को हमें रूल मेथड से लिखना था। ओके, तो रूल मेथड हमने इससे पहले डिस्कस किया था, उसको कैसा क्या लिखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो सेट्स है उसे ऑब्जर्व करना है कि जो सेट्स का फॉर्मेट है वो कैसा है और जो उसमें एलिमेंट्स है उस किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ओके, सबसे पहले हमें सेट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसका जो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है उस सीक्वेंस को भी ऑब्जर्व करना है और जो नंबर से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उन्हें भी ऑब्जर्व करना है और उसके हिसाब से हमें उन्हें रूल मेथड से लिखना है। ओके, जैसे कि हमारे पास जो सेट्स दिखाई दे रहा है उसके अंदर की जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है हमारे पास, वो दिखाई दे रहा है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है हर एक जो एलिमेंट है वो किसी ना किसी नंबर का क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ओके, यानी हमारे पास जो भी एलिमेंट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो कोई ना कोई नंबर का क्या दिखाई दे रहा है, हमारे पास स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो इसको वैसे हमें लिखना है तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं दोस्तों। ओके, तो उसको हम दो टाइप से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इस सेट को रूल मेथड में लिखना है तो लिख सकते हैं x is the x such that, okay, x such that x is the square of natural number from 1 to 10। ओके दोस्तों, इस तरीके से हम लिख सकते हैं x क्या है, x इज क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू कितना है 10 तक के, यानी 1 से लेके 10 तक के जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनका क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर। ऑब्वियसली हमारे पास दिखाई दे रहा है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, देन 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 एंड उसके बाद 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का कितना दिखाई दे रहा है 100। तो हमारे पास जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं सेट ए में, जो कि लिस्टिंग में फॉर्म में ऑलरेडी दिए हैं, उन्हें हमें रूल मेथड में लिखना था। तो हमारे पास नंबर जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास वो नंबर क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमने उसे लिखते समय ऐसा लिख सकते हैं कि x क्या है, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है नेचुरल नंबर का, कहां से, फ्रॉम 1 टू कितना 10। इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। या फिर इसको दूसरा तरीका कैसे वे लिखना है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू x इक्वल टू n स्क्वायर। ओके, x such that x इक्वल टू n स्क्वायर। तो अब दोस्तों इसमें n क्या रहेगा, तो n क्या होने वाला है, नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, n क्या रहने वाला है, नेचुरल नंबर। तो n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर। इसका मतलब हमारे पास जो x है वो x क्या रहने वाला है, n स्क्वायर रहने वाला है। बट जो n रहने वाला है वो n क्या रहने वाला है, एक नेचुरल नंबर रहने वाला है। बट जो नेचुरल नंबर तो रहेगा, बट नेचुरल नंबर है हमारे 1 से लेके इंफिनिटी तक हो जाते हैं। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं मात्र वो 10 की स्क्वायर तक के दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें यहाँ कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लिखेंगे कि n जो है वो ग्रेटर लेस देन इक्वल टू कितना रहने वाला है 10। इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, और या फिर इसी को लिख सकते हैं n इज लेस देन 11 में हम लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से अपन इसको सेट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो कि यदि यहाँ n दिखाई दे रहा है, x जो दिखाई दे रहा है वो n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर क्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर। ओके, तो n नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट हो जाएगा 1 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। बट हमारे पास रिस्ट्रिक्शन गिवन है यहाँ कि जो n रहने वाला है वो 10 से क्या रहने वाला है, छोटा रहने वाला है। अब 10 से छोटा रहने वाला है तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर हमारे पास आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड
10 और इक्विवेलेंट भी क्या बोला है 10 बोला है इसमें 10 भी हमें कंसीडर करना है। तो जैसे जैसे यहाँ तुम वैल्यू पुट अप करते जाओगे तो तुम्हारे पास सेट फॉर्म होते जाएगा। जैसा n के लिए हम 1 लेते हैं, ओके 1 लेते तो 1 का स्क्वायर 1, n के लिए 2 लेते तो 2 इसका स्क्वायर 4, 3 लेते तो 3 का स्क्वायर 9। ऐसा करते करते हमारे पास टोटल जो नंबर आने वाले 10 तक के 10 का स्क्वायर कितना 100। इस तरीके से अपन इसको रूल मेथड में लिख सकते हैं। आप इस फॉर्म में लिखिए फिर इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, तो सिंबॉलिक फॉर्म में। ओके दोस्तों, देन उसके बाद साथ साथ क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड दिया था बी एक सेट था दोस्तों हमारे पास। बी एक सेट है जिसमें 6 12 18 24 30 30 सॉरी 30 36 एंड 42 एंड 48। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिखा दे रहा है दोस्तों, फिर से हमें उसे ऑब्जर्व करना है। ओके, जब तक आप लोग सेट को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तब तक आप दोस्तों उसको रूल मेथड में नहीं लिख पाओगे। ओके, तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट जो सेट था उसमें दिखा दे रहा है हर एक जो एलिमेंट है वो कोई ना कोई नंबर का क्या था स्क्वायर था। बट यहाँ दोस्तों उस तरीके से नहीं, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट इसका पैटर्न दिखाई दे रहा है। सबसे पहले पैटर्न हमें समझना है। हमारे पास दिखाई दे रहा है 6 12 18 24 30 36 42 एंड 48। इसका मतलब हमारे पास ये दिखाई दे रहा है कि जो सारे के सारे जो नंबर्स है एलिमेंट्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं सेट बी में वो 6 के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो 12, 12 को अगेन 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो 18, देन 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो 24, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो 30, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किए 36, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किए 42 और 6 को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करते हो कितना 48। इसका मतलब सारे के सारे जो नंबर दिखाई दे रहे हमारे वो 6 के क्या दिखाई दे रहे हैं मल्टीपल्स दिखाई दे रहे। तो 6 के जो मल्टीपल्स दिखाई दे रहे तो हम इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम इसे लिखना चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें जैसे हमने x लेते हैं तो दोस्तों हम p y कुछ भी अपन ले सकते हैं वेरिएबल। अपन y ले लेते इसमें तो y सच दैट अब y है क्या, तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं दोस्तों 6n। ओके, y इक्वल करके लिख सकते हैं 6n। तो यहाँ n की वैल्यू एक बार 1 हो सकती है, n 1 पुट अप करते हैं तो 6 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट अप करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट अप करते हैं तो 18 हो जाएगा, n की वैल्यू से 4 होती है तो 24। ऐसा करते करते 8 तक की पुट अप करते तो कितना आ जाएगा 48 आ सकता है। ओके, तो इसका मतलब n हमारा क्या रहने वाला है नेचुरल नंबर। क्या कंडीशंस लिखना जरूरी है कि n क्या रहने वाला है नेचुरल नंबर। हम कोई भी एक नेचुरल नंबर पुट अप कर सकते हैं, बट उसके लिए भी अब कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शन यहाँ तक है कि जो नेचुरल नंबर तो रहेगा हम नेचुरल नंबर पूरे कहाँ तक लिख सकते हैं अपन n कहाँ तक लिख सकते हैं 8 तक के मार्क तक, क्योंकि अपने पास लास्ट जो नंबर दिखाई दे रहा है 48 जो कि 6 × 8 48 होता है, जिसका मतलब n कहाँ तक आने वाला है 8 तक आने वाला है। इसमें रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा कि n जो रहने वाला है लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब स्मॉल n दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू 8 है, 8 से क्या रहने वाली छोटी रहने वाली। 8 है, 8 से छोटी जो भी नंबर यहाँ पुट अप करते हो तो ये वाले नंबर तुम्हारा सेट क्या होते जाएगा फॉर्म करते जाएगा, जो कि तुम्हारे पास लिस्टिंग मेथड में गिवन था दोस्तों हमने उसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट किया रूल मेथड में हमने उसको क्या किया कन्वर्ट किया। ओके, सेम उसके साथ जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसी तरह तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड भी दिया हुआ दोस्तों। ओके, बट थोड़ा सा उसमें चेंजेस है। सी सेट था हमारे पास, उसमें कुछ वर्ड्स गिवन है एस एम आई, लेटर्स गिवन थे आई एल ई। ओके दोस्तों, तो जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी थर्ड का जो कि हमारे पास सी सेट है। ओके, तो सी सेट में हमारे पास दिखाई दे रहा है एस एम आई एल ई लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो दोस्तों जो लेटर्स गिवन है ये लेटर्स कोई ना कोई वर्ड के। ओके, तो कौन से वर्ड के लेटर्स दिखाई दे रहे तो अगर मैं बनाना चाहूँ तो इससे स्माइल भी बना सकता हूँ या फिर स्लिम बना सकता हूँ। ओके, तो ऐसे हमारे पास जो भी वर्ड्स बनते हैं तो उस वर्ड के क्या दिखाई दे रहे हैं लेटर दिखाई दे रहे हैं। हम सिंपल से वे में इसको लिख सकते हैं कि जो सी सेट है वो क्या है पी लेता हूँ, पी सच दैट P is the letter of word जैसे मैं इसको स्माइल ले लेता हूँ। ओके, स्माइल जो वर्ड है तुम्हारे पास इसका क्या है ये स्माइल वर्ड का तुम्हारे पास क्या है दोस्तों क्या है लेटर है। ओके, तो हमारे पास सिंपल सा वे इस तरीके से अपन लिख सकते हैं कि जो P रहने वाला है P सच दैट P इज द वर्ड ऑफ लेटर ऑफ वर्ड ऑफ कौन सा स्माइल। तो स्माइल का वो क्या रहने वाले लेटर्स रहने वाले, यहाँ पे तुम उसको स्लिम भी लिख सकते हो। ओके, इस तरीके से दोस्तों हमारे पास जो सेट सी था उसको हम रूल मेथड में इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा दोस्तों थर्ड था। देन क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारे पास फोर्थ दिया हुआ है। फोर्थ में हमारे पास दिया था क्वेश्चन उसमें डेज गिवन है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। तो दोस्तों होमवर्क रहने वाला तुम्हारे को के बहुत आसान सा है, आप उसको लिख सकते हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड
सैटरडे, तो जो डेज दिखाई दे रहे क्या है तुम्हारे से डेज ऑफ द वीक हम बोल सकते हैं, तो उसको सिंपल सा वे तुम लिख सकते हो एक्स वाई जेड जो भी है तुम लिख सकते हो, जेड इज द जेड सच दैट जेड इज द डेज ऑफ द वीक हम ऐसा बोल सकते हो। ओके, तो उस तरीके से हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 6 था, जिसमें तुम्हारे पास वर्ड गिवन है, अगेन लेटर गिवन है ए ई टी। ओके, एटी एक लेटर गिवन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी देखे जिसमें स्माइल हमने एक वर्ड बनाया लेटर से एस एम आई एल जो दिया था, जिससे हमने जो लेटर्स थे उससे हमने क्या बनाया, एक वर्ड बनाया स्माइल। उसी तरह ए आई टी तुम्हारे पास क्या दिया है, लेटर्स गिवन है, उससे हमें क्या बनाना है, वर्ड बनाना है। तो हम बोल सकते हैं उसको ईट भी बोल सकते हैं या फिर टी भी बोल सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास जो 4th 5th और 6th रहने वाला है वो होमवर्क रहने वाला है। ओके दोस्तों, अब इतना होने के बाद दोस्तों हमारे यहाँ एक्सरसाइज 1.1 एंड हो जाती है ना। हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.2। ओके, तो 1.2 पर आने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें है जो कि हमें समझना है। ओके, कुछ सेट्स के हमारे पास टाइप्स है उसको हमें समझना है। ओके, तो सबसे पहले उसमें सेट्स आता है सिंगलटन सेट्स। ओके, तो सिंगलटन सेट यानी होता क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेट रहने वाला है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो दोस्तों सिंगलटन सेट जो कि ऐसा एक सेट जिसमें मात्र एक ही एलिमेंट लाया करेंगे। ओके, जो सिंगलटन सेट है हम उस सेट को सिंगलटन सेट बोलेंगे। ऐसे सेट में जिस सेट में एलिमेंट मात्र एक एलिमेंट का करेगा लाया करेगा उस सेट को हम बोलने वाले हैं सिंगलटन सेट। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं, एक सेट ले रहा हूं जिसमें x such that x is the even prime number, even prime नंबर। ओके दोस्तों, तो मैंने एक एग्जांपल लिया उसमें बोला हो कि मेरे पास एक ए सेट रहने वाला है, उस ए सेट किसका रहने वाला है, इवन प्राइम नंबर का। तो दोस्तों इससे पहले वाले क्लास में हम बता चुके थे मात्र 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी और क्या है प्राइम है। तो हमारे पास इवन प्राइम नंबर में कौन सा आने वाला है, 2 आने वाला है। इसका मतलब ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट ला करने वाला है, मात्र 2 ए ला करने वाला है। इसका मतलब सेट ए के अंदर एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है, तो हम दोस्तों इसे बोल सकते हैं सिंगलटन सेट। तो इसका मतलब सिंगलटन सेट हम किसे बोलने वाले हैं, ऐसा सेट जिसमें मात्र एक ही एलिमेंट क्या करेगा, ला करेगा, उस सेट को हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। ओके, कौन सेट बनने वाले हैं, सिंगलटन सेट ना। ऐसा सेट जिसमें मात्र एक ही एलिमेंट क्या करने वाला है, ला करने वाले, उस सेट को हम बोलने वाले हैं सिंगलटन सेट। ओके, ये दोस्तों हमारे याद रखना है। हमारे फर्स्ट टाइप था सेट्स का जो था सिंगलटन सेट, जिसमें हम बोलने वाले हैं कि जिसमें एक एलिमेंट ला करेगा उसे हम क्या बोलने वाले हैं, सिंगलटन सेट। देन दोस्तों सेकंड सेट हमारे पास था एम्प्टी सेट। सेकेंड सेट इज दोस्तों एम्प्टी सेट, या उसी का दूसरा नाम होता है नल सेट भी हम बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं। नल सेट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे दोस्तों उसको, एम्प्टी सेट। तो जैसे एम्प्टी उसमें बोला है इसका मतलब उस सेट में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। ओके, तो एम्प्टी सेट किसे बोलेंगे, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेंबर नहीं रहने वाले, इवन 0 तक के नहीं रहने वाला। जैसे आपने 0 लिख दिया दोस्तों तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, हम 0 नहीं लिख सकते। ओके, इसका मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, पूरा का पूरा खाली, पूरा का पूरा कैसा है, एम्प्टी है, उस सेट को हम बोलने वाले हैं एम्प्टी सेट या फिर क्या बोलने वाले उसको, नल सेट। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसी से हम बनाते हैं दोस्तों। एग्जांपल एक बी, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, x हमने लेते दोस्तों, तो x में ले रहा हूं x so that x is the prime number, x is the prime number greater than even prime number greater than 3 लीजिए। ओके दोस्तों, तो हमने एग्जांपल बना रहे हैं, x ले रहे हैं, x क्या है, x इज द इवन प्राइम नंबर बोला मैंने। ओके, x क्या रहने है, एक इवन प्राइम नंबर रहने वाला है जो कि ग्रेटर देन मैंने 3 लिख दिया इसमें, यानी 3 से बड़ा एक ऐसा इवन प्राइम नंबर कौन सा हमें लिखना है। ओके, तो अभी हमारे पास 3 से बड़ा इवन प्राइम नंबर है क्या, तो हमारे पास बहुत अच्छे से पता है कि इवन प्राइम नंबर मात्र कौन सा रहने वाला है, 2 रहने वाला है। तो 3 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब 3 से बड़ा कोई भी हमारे पास इवन प्राइम नंबर है ही नहीं, तो जो सेट बी है उसके अंदर कुछ भी आने वाला नहीं है। तो सेट बी के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए इस सेट को बोला जाएगा एम्प्टी सेट बोला जाएगा, या तो फिर क्या बोला जाएगा, नल सेट बोला जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है तुम्हारे को। हम क्या बता रहे फिर से कि जो हमारे पास सेट है जिसका नाम दिया हुआ है एम्प्टी सेट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं,
नल सेट ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट लाया नहीं करेगा। जिसमें हमने एग्जांपल लिए कि एक हमने लिए एक ऐसा तुम्हारे पास एलिमेंट रहने वाला है कि कैसा रहने वाला है, इज द इवन प्राइम नंबर, ओके, ग्रेटर देन क्या 3, यानी 3 से बड़ा इवन प्राइम नंबर हमें लिखना था वहां, तो 3 से बड़ा इवन प्राइम नंबर हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई भी एलिमेंट्स आने वाले नहीं है। तो जो बी सेट है वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, एम्प्टी सेट कहलाएगा। ओके दोस्तों, हमारे ऐसे दो टाइप के सेट हो चुके हैं, पहला था सिंगलटन सेट और सेकंड हमने देखे दोस्तों उसमें एम्प्टी सेट, ओके, और उसी का नाम दिया हमने नल सेट। ओके, देन थर्ड दोस्तों हमारे पास थर्ड सेट हमारे पास दिया हुआ है फाइनाइट सेट। ओके, तो फाइनाइट सेट किसे बोलेंगे, तो ऐसा सेट जो कि काउंटेबल है, सॉरी जो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल, ओके, यानी जिस सेट के एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो उस सेट को हम दोस्तों बोलने वाले हैं फाइनाइट सेट। ओके, कौन सा थर्ड रहने वाला है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, तो दोस्तों फाइनाइट सेट हम किसे बोलेंगे, ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट्स है मेंबर है वो क्या है, काउंटेबल है, मींस जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है किसी सेट्स में हम बता सकते हैं, उस सेट को हम बोलने वाले हैं फाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जांपल में हम नंबर ले रहे हैं, सपोज एक सेट ले लिया मैंने, इसमें y such that y is the natural number less than 6। ओके, तो मैं एक y क्या ले रहा हूँ, एक नेचुरल नंबर ले रहा हूँ जो कि लेस देन क्या रहने वाला है 6। तो दोस्तों हमारे पास लेस देन जो 6 नेचुरल नंबर है वो नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, हमारे पास जो नेचुरल नंबर रहने वाले जो कि 6 से क्या रहने वाला है, लेस रहने वाले, तो वो नंबर कौन से हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यदि पूछता हूँ आपको कि कितने यहाँ एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, क्या ये काउंटेबल है क्या, तो ऑब्वियसली हमारे पास दिखाई दे रहे कि यहाँ की जो एलिमेंट्स है वो कैसे है, काउंटेबल दिखाई दे रहे। जैसा 1 2 3 4 5, तो हमारे पास इसमें टोटल कितने 5 एलिमेंट्स है, इसका मतलब सेट ए के जो एलिमेंट है कैसे वो काउंटेबल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे कौन सा सेट रहने वाला है, फाइनाइट सेट रहने वाला है। बहुत ही सिंपल सा सेट है, यानी ऐसा सेट जिसके जो तुम्हारे पास एलिमेंट्स है क्या होते हैं जी, काउंटेबल होते हैं, तो उन सेट्स को हम बोलने वाले दोस्तों कौन सा सेट, फाइनाइट सेट्स बोलने वाले। ओके, सेम उसी तरह दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेट जो रहने वाला है वो रहने वाला है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ओके, तब इनफाइनाइट सेट किस है, सेम उसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। जैसे हमने फाइनाइट सेट बोले जिसके एलिमेंट काउंटेबल होते हैं हम उसे फाइनाइट सेट बोल रहे, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जिस सेट के एलिमेंट काउंटेबल नहीं होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। जैसे कि मैं बी सेट इसमें ले रहा हूँ, बी एक सेट लिया है, इसमें y इज द नेचुरल नंबर ले लिया हमने, नेचुरल नंबर। ओके दोस्तों, यदि मैं y नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, तो b के अंदर अब कौन से एलिमेंट आएंगे 1 2 3, रिस्ट्रिक्शन तो लगाया नहीं कि कहां तक रहने वाले, माता हमने क्या बोले उसे नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो कहां तक जाने वाले, इंफिनिटी तक जाने वाले, इसका मतलब हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, तो काउंट नहीं कर पाएंगे इसलिए हम इसको बोलने वाले दोस्तों कौन सा, इनफाइनाइट सेट्स। ओके, यानी जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल रहने वाले उसको बोलेंगे हम फाइनाइट सेट, और जिस सेट के एलिमेंट काउंटेबल नहीं रहेगा उसे हम बोलने वाले इनफाइनाइट सेट। जैसे हमने चार तरीके के चार टाइप के सेट देख चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा सेट था सिंगलटन सेट, दूसरा था एम्प्टी सेट, थर्ड था फाइनाइट सेट एंड फोर्थ था तुम्हारा इनफाइनाइट सेट। तो सिंगलटन सेट में हम देखे ऐसा सेट जिसमें मात्र एक ही एलिमेंट लाया करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। और दूसरा रहने वाला था तुम्हारा एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट लाया नहीं करेगा उसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। और थर्ड था हमारा फाइनाइट सेट जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसके हम काउंट कर सकते हैं उसे बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। और जिस सेट के एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर पाएंगे उसे बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ओके दोस्तों, इतना याद रखने के बाद हमारा लास्ट एक टॉपिक याद रखना है इक्विवेलेंट सेट। ओके, तो या फिर इक्वल सेट हम जो बोल सकते हैं अपन। ओके, तो हम इक्वल सेट किसे बोलेंगे, तो जैसे नाम से हमें पता चलता है इक्वल। ओके, इसका मतलब जो दो सेट है वो इक्वल सेट कब होंगे, जब उसके जो एलिमेंट्स है दोनों सेट के अंदर के एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं, यदि सेम होते हैं, यदि क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उस सेट्स को हम क्या बोलने वाले, इक्वल सेट्स बोलने वाले। ओके, अगर से एलिमेंट सेम नहीं होते तो हमारे क्या कहलाएंगे, वो नॉट इक्वल सेट्स कहलाएंगे। जैसे कि एक सेट लिया मैंने x is the letter of word it। ओके, हमने लिए x क्या रहने वाला है,
लेटर रहने वाले, लेटर किसके रहने वाले, लेटर ऑफ वर्ड, कौन सा, एक के लेटर रहने वाले। तो दोस्तों एक के अंदर आ जाएगा ई ए एन टी आ जाएगा। ओके, तो एक्स के अंदर क्या आ जाने वाला है, एक्स के अंदर ई ए टी, क्योंकि हमारे पास है एक्स क्या रहने वाला है, एक्स का लेटर्स रहने वाले, लेटर्स किसके रहने वाले हैं, वर्ड, कौन सा वर्ड के रहने वाले, इट इस वर्ड के लेटर रहने वाले, तो उसके लेटर्स कौन से, ई ए टी आ जाएंगे। ओके, दूसरा दोस्तों मैं बी सेट ले रहा हूं, तो बी सेट हमने ले ली इसमें y such that y is the लेटर ऑफ टी ले लिया मैंने। ओके दोस्तों, तो जो y रहने वाला है, जो b सेट बनने वाला है, उस b में क्या बोले हमने, y क्या रहने वाला है, एक लेटर रहने वाले, लेटर्स किसके रहने वाले, ऑफ वर्ड कौन सा, t, ऑफ वर्ड कौन सा, t की क्या रहने वाले, तुम वापस क्या रहने वाले, लेटर्स रहने वाले। तो t के ऐसे लेटर्स हम लिख दिए, तो दोस्तों t e और क्या हो जाएगा a। ओके, अब दोस्तों सेट ए को देखिए और सेट बी को देखिए। ओके, तो दोनों सेट में हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, टोटल 3 एलिमेंट्स है, यहाँ भी टोटल 3 एलिमेंट्स है, बट यहाँ भी ई आ रहा है, यहाँ भी ई प्रेजेंट है, यहाँ ए प्रेजेंट है, यहाँ भी ए प्रेजेंट है, और यहाँ टी प्रेजेंट है, यहाँ भी क्या प्रेजेंट है, हमारा टी प्रेजेंट है। इसका मतलब सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स है एग्जैक्टली कैसा दिखाई दे रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों ए और बी सेट जो रहने वाले वो रहने वाले हमारे इक्वल सेट्स रहने वाले हैं। इसका मतलब सेट ए इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, सेट बी रहने वाला है। इसका मतलब सेट ए और बी का रहने वाला है इक्वल। तो दोस्तों इक्वल सेट किसे बोलेंगे, जब दो सेट के जो एलिमेंट्स है वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, उस सेट को हम क्या बोलने वाले हैं, इक्वल सेट बोलने वाले हैं। तो नॉट इक्वल सेट क्या बन जाएगा, जिस सेट के एलिमेंट्स कैसे सेम ना हो, जैसे कि ए के अंदर मैं ले लिया 2 4 6 8 10। ओके, और बी सेट के अंदर दोस्तों ले लिया मैंने 1 3 5 7 एंड 9। ओके, अभी हमारे पास दोस्तों ये जो सेट दिखाई दे रहा है उसमें 2 4 6 8 और कहां तक है, 10 तक दिया हुआ है, और जो बी सेट है उसमें 1 3 5 7 9, इसमें इवन नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसमें ऑड नंबर दिखाई दे रहे हैं, उससे हमारे को लेन देन नहीं है। सबसे पहली चीज जो इक्वल सेट की डेफिनेशन है वो बोलता है कि ए और बी जो भी सेट रहेंगे, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स है वो कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों ए में 2 है बट बी में 2 अवेलेबल नहीं है, ए में 4 है बट बी में 4 नहीं है, इसका मतलब ए और बी के जो एलिमेंट है वो सेम नहीं है, इसीलिए ए और बी इज नॉट इक्वल टू सेट रहने वाले। ओके दोस्तों, और दूसरी चीज यहाँ से ऐसा भी ऑब्जर्व नहीं करना है, कुछ बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं कि बोले इसमें टोटल 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, बोले तो दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। एलिमेंट भी सेम होना और जो एलिमेंट्स वहां दिखाई दे रहे, मेंबर दिखाई दे रहे, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके तुम्हारा क्या बनने वाला है, इक्वल सेट बनने वाला है। ओके, जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए दोस्तों तुम्हारे कैसे रहने वाले, नॉट इक्वल सेट्स रहने वाले। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है दोस्तों। तो अभी हम जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है इसी के ऊपर रहने वाले हमारे पास की टाइप ऑफ सेट हमें पहचानना है, और उसमें से कौन सा इक्वल है, कौन सा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है, और हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस रहने वाली वो नेक्स्ट क्लासेस में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे। जब तक आप भी पूरा नोट कर लीजिएगा और एक बार उसको रिवाइज करके पढ़ के रखिएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में बहुत आसानी से समझ सके। ओके, तो नेक्स्ट क्लास तक के बाय बाय, टेक केयर।